हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। यहाँ पे बात करने वाले नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के बारे में, जिसके दो बड़े फायदे यहाँ पे बताए जा रहे हैं। पहला तो इसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब पेंशन मिलेगा। कब मिलेगा? बुढ़ापे में मिलेगा। तो बुढ़ापा अपना हो गया, नो टेंशन। और साथ में दूसरा फायदा है टैक्स सेविंग, टैक्स में आपको बचत भी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश यहाँ पे मैं करूँगा। यहाँ पे पहला सवाल पूछा है कि आपको पता है कि एटीसी के अंडर आपको 1.5 लाख की टैक्स में छूट मिलती है। तो एटीसी में आपको टैक्स की छूट 1.5 लाख तक पाने के लिए आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताया जाए कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि एटीसी में आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। अगर आप एटीसी में 1.5 लाख की छूट पाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एलआईसी जैसे, मतलब लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जैसा रहेगा। साथ में आप डिफर्ड एन्युटी में का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ में या पीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यूलिप का पेमेंट यूनिट लिंक, मतलब शेयर मार्केट लिंक का जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें, या आप नॉन कम्यूटेबल डिपेंड इन्वेस्टर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बच्चों की एजुकेशन फी, या 5 साल की एफडी या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, इसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ में आप होम लोन का रिपेमेंट भी कर सकते हैं। साथ में सुकन्या समृद्धि योजना, इस सभी योजना में आपको कुल मिला के 1.5 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसमें टैक्स की बचत हो जाती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यानी लगभग 1.5 लाख का निवेश आयकर के छूट है और आपको आधी टैक्स बचाना है। 1.5 लाख से भी ज़्यादा आपको टैक्स बचाना है तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस है जिसका नाम है एनपीएस। हाँ दोस्तों, एनपीएस के प्रणामित लगभग 50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा टैक्स बचा सकते हैं। मतलब एटीसी के अंडर आप 1.5 लाख बचा सकते हैं। एनपीएस के अंडर आपको एटीसीडी 1B के तहत आपको एनपीएस में लगभग 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एटीसी के अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। मतलब लगभग आप एटीसी का 1.5 लाख और ये 50, मतलब 2 लाख तक आप टैक्स छूट पा सकते हैं। तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि एनपीएस में जो प्राइवेट जॉब वाले एनपीएस में निवेश कर सकते हैं क्या और उनका टैक्स बचेगा क्या। तो तो शुरू में ये स्कीम जो है एनपीएस वाली, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लागू की थी। लेकिन ज़रूर आप भी प्राइवेट सेक्टर वाले को भी एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके आपका टैक्स बचाने के ऑप्शंस यहाँ पे मिल सकता है। तुरंत आप एनपीएस का खाता खुलवा कर अपनी सैलरी से टैक्स बचने का आप बचा सकते हैं। यहाँ पे आप 50,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एक टैक्स सेविंग के साथ साथ एक शानदार रिटायरमेंट की स्कीम भी है। 2004 में शुरू की थी। शुरुआती दिनों में केवल सरकारी कर्मचारी के लिए थी, लेकिन 2009 से प्राइवेट जॉब वालों के लिए भी ये सेवा चालू की है। एनपीएस क्या है? इसके बाद का सवाल आता है एनपीएस क्या है। तो एनपीएस एक टैक्स छूट के अलावा रिटायरमेंट का प्लान है। जो लोग रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे तो उनके लिए यह अकाउंट अपने नाम पे या अपने पत्नी के नाम से ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम को 60 साल की उम्र में पूरा होने के बाद आप उसमें से 60% का अमाउंट निकाल सकते हैं और जो 40% बचता है वो आपके पेंशन में कन्वर्ट होकर आपको लगातार पेंशन उसके ऊपर मिलता रहेगा। तो 60 साल के बाद आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। एनपीएस में कितना निवेश कर सकते हैं? तो जब आदमी एनपीएस खाता खुलता है तो मंथली आप 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 65 साल तक ये अकाउंट चला सकते हैं। इसमें से लगभग 40% एन्युटी खरीदना जरूरी है, जबकि 60% रकम 60 साल के बाद निकाल सकते हैं। मतलब 60 साल के बाद आप 60% निकाल सकते हैं। उसके बाद जो 40% बचता है उसमें आप पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक उदाहरण देना है तो उदाहरण की तरह समझे कि अगर आपकी उम्र 30 साल की है और आप 5,000 रुपये पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं आने वाले, तो आपका उम्र हो जाएगा 60 और उस पर आपको लगभग 10% का रिटर्न तो मिल जाएगा। तो आपके अकाउंट में हो जाएगी लगभग 1,12,00,000 रुपये। तो आप उसमें से लगभग 45 लाख रुपये निकाल सकते हैं 60वें साल पे, और जो बचता है तो उससे आप 45,000 का पेंशन हर महीने ले सकते हैं। लेकिन जबकि निवेशक साल में 18 लाख रुपये निवेश करता है। अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 18 लाख, आपको मिलेगा 1.12 करोड़। उसमें से 60% लगभग आप 45 लाख रुपए एक साथ निकाल सकते हैं और जो बचा हुआ है उसका 45,000 आप लाइफ टाइम पेंशन लेते रहेंगे। इसमें लगभग आपको
10% से ज़्यादा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट लिंक होता है। और एनपीएस खाता खुलवाने के लिए क्या उम्र होती है? कोई भी भारतीय इसको ओपन कर सकता है, लगभग जिसका एज 18 से 65 ईयर के बीच में है, इसमें शामिल हो सकता है। एनपीएस अकाउंट खुलवा सकता है। मैच्योरिटी 60 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, और लगभग 60% तक कर आप पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो टीयर 1 होता है और एक टीयर 2 होता है। और पैसे की गारंटी की अगर बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है, और आप घर बैठे आपका अकाउंट भी खोल सकते हैं ई एनपीएस के तरह। और ई एनपीएस पेंशन फंड प्रोवाइडर और विकास प्राधिकरण मतलब पीएफआरडीए की ओर से चलाया जाता है, जो कि बहुत सेफ होता है। पिछले कुछ दिनों में एनपीएस के बहुत सारे अकाउंट भी ओपन हुए, और ये शेयर मार्केट लिंक होता है, इसलिए इसका रिटर्न भी 10% से ज़्यादा ही होता है। तो आपको इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, और आपका जो रिटायरमेंट है वो सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी एनपीएस के बारे में। अगर ये आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।